मेरे बच्चे, कैसे हो तुम? मैं तुम्हारी माता आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। अगर तुम्हें मेरा यह दिव्य संदेश इसी क्षण प्राप्त हो रहा है, तो यह संदेश तुम्हारे लिए ही है। इस संदेश को अंत तक ध्यान पूर्वक पूरा सुनना। मेरे बच्चे, इसे बीच में छोड़कर जाने की गलती मत करना, अन्यथा बहुत कुछ छूट सकता है। मेरे बच्चे, तुम्हें हर पल बहुत नीचा दिखाया उसने, परंतु मेरे बच्चे, अब वह मुझसे तुम्हें मांगने की, तुम्हें पाने की भीख मांग रहा है। मेरे बच्चे, अगर मुझ पर विश्वास करते हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट में 1111 वर्ष टाइप करें। मेरे बच्चे, जिस व्यक्ति से तुम प्रेम करते हो वह आज तुम्हारे बारे में सोचकर बहुत ज्यादा परेशान है। तुम दोनों के बीच इतनी दूरियां क्यों आ गई? आज इस मुकाम पर आ गया है तुम दोनों का रिश्ता कि तुम दोनों एक दूसरे से बात भी नहीं हो रही है। तुम्हारी वह इतनी बातें किसी और से नहीं कर पाता, न उसकी बातों को कोई और समझता है। उसे अब कुछ भी करके तुमसे बात करनी है। तुम दोनों के बीच आई इस दूरी को, इस गलत फहमी को, इस मिसअंडरस्टैंडिंग को वह हमेशा के लिए दूर करना चाहता है। लेकिन मेरे बच्चे, वह चाहकर भी तुमसे बात नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसका अहम, उसका ईगो उसे झुकने नहीं दे रहा है। कि उसे लगता है कि उसे बिना किसी गलती के ही बहुत बड़ी सजा दी गई है। और तुमने उसे यह दूरी क्यों बना ली? तुम दोनों का रिश्ता कब और क्यों इतना खराब हो गया, इसका असली कारण उसे आज तक भी समझ नहीं आया। मेरे बच्चे, फिर भी वह चाहता है कि तुम इस रिश्ते को एक और मौका दो। उसे बस इंतजार है कि तुम एक बार उससे बात करने का प्रयास करो। वह तभी कोई कदम आगे बढ़ाएगा। वह बिल्कुल भी खुश नहीं है। मेरे बच्चे, चाहे उसके जीवन में बहुत लोग हो, लेकिन उसके जीवन में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो उसका ख्याल रखे, जो उसके लिए सोचे। उसे पता है कि सब उसके स्वार्थ के लिए, अपने मतलब निकालने के लिए उसके साथ उठते बैठते हैं। सबको उससे कुछ न कुछ चाहिए। मेरे बच्चे, परंतु तुम ही थे जिसने बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी लालच के उसे प्यार किया था। मेरे बच्चे, वह रो रहा है तुम्हारे साथ बिताए अच्छे पलों को याद करके। उसे यही लगता है कि वह पूरी दुनिया घूम ले, तब भी तुमसे ज्यादा अच्छा इंसान नहीं ढूंढ पाएगा। जिसने उसकी हर बात को समझा, उसका साथ दिया, ऐसा इंसान अब उसे दोबारा नहीं मिलेगा। हजारों लोगों के बीच भी वह अकेला है, और जिस व्यक्ति के साथ वह अभी है, वह चाहे लाख दिखावा कर ले खुश रहने का, लेकिन मेरे बच्चे, हकीकत यही है कि उसके साथ उसका दम घुट रहा है। वह खुद को पिंजरे में बंद पाता है, जहां उसकी कोई कदर नहीं है, उसकी भावनाओं की कोई कदर नहीं है। तुम्हारे बिना अधूरा, अकेला महसूस करता है वह, और उसकी यह भावनाएं आज उसे अत्यंत परेशान कर रही है। मेरे बच्चे, तुम्हारी चुप्पी उसे अंदर ही अंदर खा रही है कि तुम मुझसे कोई शिकायत क्यों नहीं कर रहे हो, उससे लड़ क्यों नहीं रहे हो। मेरे बच्चे, और वह मजबूर हो गया है वह दिन रात तुम्हारे बारे में सोचने के लिए। पर जब तुम बोलते थे तब उसने तुम्हारी कभी नहीं सुनी, तुम्हारी कभी कदर नहीं की। मेरे बच्चे, आज वह यह दिखावा कर रहा है कि उसे इन दूरियों का कारण नहीं पता है, लेकिन जब तुम उसे अपनी तकलीफ बताते थे, उसकी गलतियों पर उसको टोकते थे, तब उसने तुम्हारी हर बात को हमेशा अनसुनी किया है। आज उसे तुम्हारी चुप्पी खा रही है। जिस व्यक्ति को तुम्हारी बातों से चिढ़ मचती थी, जब तुम उसके सामने रोते थे, सबके सामने सफाई दी तुमने कि तुम गलत नहीं हो, तब उसने कभी तुम्हारा साथ नहीं दिया। और आज उसे ऐसा लग रहा है कि उसे कभी भी तुम्हारे जैसा अच्छा इंसान नहीं मिलेगा। पर उसने जो तुमसे तुम्हारी अच्छाई का भी सबूत मांगा था, वह आज भी सोचता है कि तुम आगे से चलकर आओ। लेकिन अब यह गलती मत करना मेरे बच्चे। जब तक वह खुद सामने से आकर तुमसे माफी नहीं मांगता, उसे कभी भी जिंदगी में माफ मत करना। हर बार तुमने इस रिश्ते को बचाया है, हर कुर्बानी दी है तुमने इस रिश्ते को बचाने के लिए, लेकिन मेरे बच्चे, इस बार उसे अपनी सच्चाई साबित करने दो। और आज नहीं तो कल वह तुमसे बात जरूर करेगा, क्योंकि वह तुम्हारे बदले रूप से डर चुका है। मेरे बच्चे, वह तुम्हें खोने से डर गया है। तुमने बहुत प्रार्थना की थी उसके प्रेम के लिए, उसे पाने के लिए,
पर अब वही प्रार्थना वह करेगा, वह भीख मांगेगा भगवान से कि तुम उसे एक मौका और दे दो, उसे अपनी गलतियों का एहसास खुद होने दो। मेरे बच्चे, तुम अब उससे सामने से बात बिल्कुल भी मत करना, ना उसे कुछ भी समझाने का प्रयास करना। वह कहाँ गलत है, कहाँ उसने तुम्हारा अपमान किया, कब उसने तुम्हें नीचा दिखाया, उसे यह सारी बातें खुद से समझनी होगी, तभी वह अपने अंदर परिवर्तन ला पाएगा। मेरे बच्चे, कुछ दिनों के अंदर ही वह तुमसे माफी मांगेगा और अपनी की हुई हर गलती को सुधार कर अपने सारे वचनों को पूरा करने का प्रयास करेगा। मेरे बच्चे, वो उसे भी पता है, उसने तुम्हें बहुत झूठे सपने दिखाए थे, तभी तुम उसकी बातों में आ गए थे, पर अब उसे अपनी सच्चाई को साबित करना होगा। हर बार उसने तुम्हें कटघरे में खड़ा किया, तुमसे सबूत मांगे, कभी तुम्हारे प्यार का, कभी तुम्हारे चरित्र का, कभी तुम्हारी अच्छाई का, तो कभी तुम्हारी सच्चाई का। हर बात पर, हर कदम पर तुमसे सबूत मांगे, पर उसी कटघरे में अब वह स्वयं खड़ा होगा, जहां उसे खुद को, खुद की मासूमियत को साबित करना होगा। उसे यह साबित करना होगा कि वह सच में अब बदल गया है, वह कोई दिखावा नहीं कर रहा है, और यह इतना आसान नहीं होगा। उसे भी यह पता है कि तुम्हारा यकीन फिर से जीतना इतना आसान नहीं होने वाला है उसके लिए, पर पहले उसे यह तो एहसास होना होगा कि उसने क्या गलत किया है, क्योंकि वह तो आज भी अपने घमंड में इतना चूर है कि उसे लगता है कि उसने तो कुछ भी गलत नहीं किया, तो कोई बात बुरी कैसे लगी और तुम उससे दूर हो गए। तुमने उसे समझाने का एक भी मौका नहीं दिया, और जब तक वह तुम्हें गलत समझता रहेगा, वह इस रिश्ते को कभी ठीक नहीं कर पाएगा। मेरे बच्चे, अगर उसे सच में तुमसे माफी मांगनी है, मुझसे माफी चाहिए, तो अपनी की हुई सभी गलतियों के लिए उसकी आंखों में पछतावा देखना चाहती हूँ मैं। उसने हमेशा सोचा कि तुम उसके पैरों में पड़े रहोगे, तुम्हारे पैरों में पड़कर मैं उसे माफी मांगता हुआ देखना चाहती हूँ मेरे बच्चे, और उसके लिए उसे अपने अहम को, अपने घमंड को पीछे छोड़ना ही होगा। वह रोज मंदिर में आकर मुझसे माफी मांगता है, उसे भीख मांगता है तुम्हें वापस उसकी जिंदगी में लाने के लिए, लेकिन मैं उसे माफ नहीं करूंगी। मेरे बच्चे, जब तक वह तुमसे माफी नहीं मांगता, जब तक वह तुमसे नजरें मिलाकर अपनी की हुई सभी गलतियों को सुधारने का वचन नहीं कर सकता, तब तक मैं उसे माफ नहीं करूंगी। उसने तुम्हें बहुत दुख दिया है, तो माफी भी उसे तुमसे ही मांगनी पड़ेगी, और उसके लिए उसे अपनी ईगो को पीछे छोड़ना ही होगा। मेरे बच्चे, अगर वह सच में तुम्हें अपने जीवन में वापस लाना चाहता है, तो उसे अपनी सच्चाई साबित करनी होगी, और इस बार कदम उसे ही आगे उठाना होगा। इस बार पहला कदम उसे ही तुम्हारी ओर बढ़ाना होगा। मेरे बच्चे, इस बार उसे खुद को सही साबित करना होगा, तभी उसे वह माफी मिलेगी जो वह चाहता है, और तभी वह अपनी जिंदगी में तुम्हें वापस पा सकता है। मेरे बच्चे, उसे पूरे तरीके से बदलना होगा, अपने घमंड को, अपने अहंकार को छोड़कर तुम्हारे कदमों में गिरकर माफी मांगनी होगी, और भविष्य में ऐसी गलती न करने के लिए वचन देना होगा। मेरे बच्चे, तभी उसे माफी मिलेगी। मेरे बच्चे, तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारे भाग्य में तुम्हारा प्यार लिख दिया गया है। मेरे बच्चे, तुमसे वह माफी मांगने आएगा, क्योंकि मैं उसे तब तक तड़पाती रहूंगी, तब तक उसे रुलाती रहूंगी, तुम्हारा यह रिश्ता बहुत आगे तक जाएगा। मेरे बच्चे, तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। मेरा आशीर्वाद हर पल, हर वक्त तुम्हारे साथ है। सदा खुश रहो, तुम्हारा कल्याण हो। इस संदेश को सार्थक करने के लिए 10-10 अवश्य टाइप करें। अगर आप भी माता रानी पर भरोसा करते हैं, तो मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, और माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए जय मां काली अवश्य टाइप करें। धन्यवाद।